अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है उस जगह के लिए जिसके लिए वकार सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। ख्वाबों की सरजमीन हुंजा। कभी उसको परियों की सरजमीन कहा जाता है, कभी उसको दुनिया में जो जन्नत का अगर कोई टुकड़ा है या नमूना है तो उसको कहा जाता है, हुंजा को कहा जाता है। और एक लेजेंडरी लैंड है और पूरी दुनिया से लोगों का, अमेरिका से, वेस्ट से, पूरी दुनिया से लोगों का एक ख्वाब होता है हुंजा आना। उस हुंजा में आखिर वो क्या ख़ास बात है कि जो उसको इतना स्पेशल बना रही है कि वो हर आदमी जो है वहाँ पहुँचना चाहता है। और यही चीज़ देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ कि वहाँ पर आखिर क्या, क्योंकि ये पहले जा चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा। वो जो हम बचपन में मुकर्रम कहानियाँ पढ़ते थे ना कि कोई सल्तनत थी, वहाँ पे एक बादशाह था, वो कभी नेक हुआ करता था, कभी जालिम हुआ करता था और उसकी एक रियाया हुआ करती थी। और ये सारा कुछ जो है आज भी हुंजा में कम से कम वो पुरानी हिस्ट्री देखी जा सकती है। वो बलते फोर्ट, वो मीरी निज़ाम जिसको थम बोलते थे, तो वो एक इतनी आइसोलेटेड और इतनी तहाई में और एक इस तरह दुनिया से कटी हुई सल्तनत थी कि वहाँ बस वो बादशाह था, मीर थे और उनकी एक रियाया थी और वहाँ पे परियों की कहानियाँ थी। फोक टेल्स ऑफ हुंजा जो है वो कमाल हैं उनकी। प्रॉपर अब तो एक बुक शाया हो चुकी है फोक टेल्स ऑफ हुंजा की, और उसमें जिन और परी नज़र आती हैं सारी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतने बड़े पहाड़ हैं। हम क्यों बताएं, हम दिखाए क्यों नहीं? दिखाएंगे आपको। और व्यूअर्स साहब हमें इस वक्त काफ़ी कवर्ड देख रहे हैं इस वजह से कि गिलगित से आगे जो है टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसलिए हमने खूब अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल ली हैं, मफलर्स वगैरह पहन लिए हैं। गिलगित से करीमाबाद हुंजा का रास्ता 100 किलोमीटर है। हुंजा और नगर दो ऐसी रियासतें रही हैं जो खूबसूरती और तारीख में अपनी मिसाल आप हैं। दोनों रियासतों के आपस में ताल्लुकात कुछ ऐसे खुशगवार नहीं रहे। इन दोनों रियासतों के दरमियान से गुजरने वाला दरियाए हुंजा हद फासिल है। गिलगित से हुंजा मकामी ट्रांसपोर्ट भी चलती है, जबकि जीप भी किराए पर ली जा सकती है। गिलगित से हुंजा का रास्ता वैसे तो है ही खूबसूरत, लेकिन इस रास्ते का सबसे बड़ा सरप्राइज राकापोशी है। राकापोशी जो देखता है देखता रह जाता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ जिसके दामन से कराकोरम हाईवे गुजरती है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और राकापोशी को देखते हैं, फिर देखते हैं, हत्ता कि घंटों टिकटिकी बांधकर देखते हैं, लेकिन तबीयत सैर नहीं होती। परियों से मंसूब कहानियां तो हुंजा में जगह जगह सुनने को मिलती हैं, लेकिन इनमें से अक्सर परियों का ताल्लुक राकापोशी से ही है। मकामी अफराद ये समझते हैं कि राकापोशी इतना खूबसूरत पहाड़ है कि इस पर परियों का आशिक हो जाना कोई ऐसी हैरान कुन बात नहीं है। रात को चांद की चांदनी में तो राकापोशी ऐसी क़यामत ढाती है कि इसके हुस्न से मशहूर होकर सयाह बाकायदा रोना शुरू कर देते हैं। बैरूनी ममालिक से हजारों सयाह चांद की 14वीं रात का बाकायदा हिसाब रख कर आते हैं ताकि राकापोशी को चांदनी में देख सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम राकापोशी व्यू पॉइंट पे और राकापोशी जैसा खूबसूरत पहाड़ क्या कहेंगे राकापोशी के बारे में, मतलब तिलिस्म है। और जब आप गिलगित से निकलते हैं और नॉर्मल क्रॉस करते हुए आप यहाँ पर आते हैं तो एकदम नजर आती है और इतना करीब। और राकापोशी का जो हुस्न है उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, या कम से कम मेरे और मुकरम के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने और मुकरम ने ये फैसला किया कि क्यों ना किसी बड़े राइटर का सहारा लिया जाए और उसका एक आध पैराग्राफ पढ़ के आपको बताया जाए कि राकापोशी कितनी खूबसूरत है। हम इसके हुस्न को बयान करने से कासिर हैं। मेरा ख्याल है कि फिर हम मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब को ही लेते हैं सहारा। जी बिल्कुल। और उनकी हुंजा दास्तान, और हुंजा दास्तान हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें, आपको याद हो, उन्होंने हमें कहा था कि फ़ोन करने को, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि उनका एक पैराग्राफ पढ़ के तो आपको बता दें कि राकापोशी क्या है। उन्होंने जब जिंदगी में पहली दफ़ा राकापोशी देखी तो वो कहते हैं कि रावलपिंडी से यहाँ तक मैंने सफ़र किया था और अजियत और दहशत ने मुझ में घर बनाया था, लेकिन राकापोशी की सफ़ेद झिलमिल करती बर्फों पर एक नज़र और मैं आज़ाद हो चुका था। उन सब दहशतों और अजियतों से हल्का, नौजवान और मासूम हो चुका था। शायद जिंदगी में पहली मरतबा मेरे जिस्म की हिस्सियात मुझसे मुकम्मल तौर पर अलग हुई और वो सांस जिसे रूह कहते हैं, राकापोशी को देखते हुए उसकी बुलंदी पर पहुंचकर उसकी बर्फों पर अपने लब रखकर पुरसकून हुई। मैं जहां नहीं वहां था। मुझ में जुदाई खत्म थी और विसाल की ठंडक फैलती थी। तवील मुसाफतों की थकावट चंद रोज में ज़ायल हो जाती है, लेकिन माहो साल के गुजरने से जो मुसाफत वजूद में आती है उसकी थकावट सिर्फ मिट्टी में पिन्हा होकर ही खत्म होती है। लेकिन नहीं, सिर्फ मिट्टी में पिन्हा होकर नहीं, राकापोशी को देखकर मेरी वो थकावट भी तमाम हुई जो उम्र अजीज के 45 बरस की मुसाफत के नतीजे में मुझे आहिस्ता और कमजोर कर रही थी। मूसा कोहे तूर पर चढ़ने की जुर्रत कर लेते हैं और हम ऐसे हकीर राकापोशी को सिर्फ देखते रहते हैं।
हाँ ये है, और मैं कतई तौर पर मुबालगा नहीं कर रहा कि मैंने जिस लम्हे राका पोशी को देखा उससे पेश मैं जितना भी था उसे देखने के बाद बुलंद हो गया, बड़ा हो गया, और अब कभी इतना नहीं हो सकता जितना कि पहले था। कैसा, क्या बात है। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की जो उम्र गुजरी होती है और उसमें जो थकावटें, अज़ियतें, कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं जो आपको दोबारा से नौजवान और मासूम बना देते हैं। मोटरसाइकिल पे यहाँ तक पहुँचे जो हमारी हालत हो चुकी है इस अंडर कंस्ट्रक्शन रोड के ऊपर ही बाइक चला चला के। यकीन मानिए इसका ये नज़ारा और ये व्यू करने के बाद ना हम इतने रिलैक्स हैं, और हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे और वकार कहते कि लिंक देना है व्यूअर्स को दिखाना है। हमने कभी रुक जाए, अभी हमें एटलीस्ट थोड़ा आराम कर लेने दें, उसके बाद मतलब पहले नज़र भर के हमने देखा है, काफ़ी देर देखा, मतलब आई थिंक काफ़ी देर हम लोग इसको देखते हैं और उसके बाद चाय पीते रहे। और इसके अलावा क्राकडोम हाईवे पे जो हमारी बार बार ड्रेसिंग का प्रॉब्लम, कभी जैकेट उतारो, कभी जैकेट पहने, कभी डस्ट है, कभी एक कुछ वेरिएशन आती है टेम्परेचर में। आप दरिया के करीब होते हैं, एकदम आपको ठंडक का एहसास होता है, फिर आप थोड़ा दरिया दूर हो जाते हो तो फिर आपको गर्मी लगती है, कुछ आपको समझ नहीं आती। राकापोशी जो है इसको दुमानी भी कहते हैं, और राकापोशी का जो मतलब है वो दो मुख्तलिफ हैं। एक तो कहते हैं जो लोकल लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज है उसमें राकापोशी को सफ़ेद दीवार के हवाले से भी कहते हैं, और आपने देखा होगा कि वाकई ये बहुत बड़ी दीवार है। और इसके अलावा स्नो कवर्ड भी कहते हैं, यानी बर्फ से ढकी हुई। राकापोशी के दो तीन मतलब है। आपको जो खूबसूरत लगे राकापोशी को देखने के बाद वो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगले हफ्ते देखिए सफर शर्त में हुंजा के रंग विटन क्या है और कैसे इस पर उतरती हैं राकापोशी की परियां। जहेज में आया कला बलतेत फोर्ट और हुंजा रियासत का आगाज अल्तेत फोर्ट से हुआ।